हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा डे 4 पाइथन सीरीज़ का। और आज जो है मैं आपको आइटरेटिव स्टेटमेंट्स, जैसा कि हमने पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर डिस्कस किया था कि हम जो है आज आइटरेटिव स्टेटमेंट्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं जो है आपको एक होमवर्क जो दिया था, 2 प्रोग्राम्स जो मैंने आपको बनाने के लिए दिए थे, उनको भी यहाँ पे कोड करे होंगे। बेसिकली एक ही मैं यहाँ पे कोड करूँगा, जो सेकंड वन था वो मैंने पिछली क्लास में ही करवा दिया था। ऑलमोस्ट उसी जैसा ही एक क्वेश्चन करवा दिया था, तो होप सो वो कोड जो है आपने कर लिया हो। तो जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी लास्ट क्लास वाली, कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया था दैट इज़ कि हमें लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर जो है वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर नम 1 नम 2 और नम 3 में से चेक करना है। और इक्वालिटी भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि हम जो है इक्वालिटी कैसे कंसीडर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो एक बेसिक लॉजिक लेके चलते हैं कि जो हमारा लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर है वो एक्चुअल में होगा कैसा। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक तो बिल्कुल मैं सिंपल बनाने वाला हूँ कि मान लीजिए मेरे पास 10 है, 20 है और मान लीजिए मेरे पास 15 है। तो अब मैं सबसे पहला अगर केस लेके चलूँ कि मैं नम 1 को नम 2 के साथ कंपेयर करूँ, तो मेरा नम 2 जो है वो बड़ा हो जाता है। और अब जो है नम 1 साइड हो गया, क्योंकि ये तो बड़ा है ही नहीं, इसको एक बार आप छोड़ दीजिए। अब नम 2 और नम 3 को मैं अगर कंपेयर करूँ, तो यहाँ पे क्या आता है मेरे पास कि नम 2 जो है वो यहाँ पे लार्जेस्ट आ जाता है। ये हो गया हमारे पास एक केस। अब मान लीजिए यहाँ पे 10 ना हो करके ये हमारे पास 90 होता, तब यही केस जो है, अब नम 1 जो है हमारा, यहाँ पे मैं एक बार इसको इरेज करके दोबारा लिख लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे अगर 90 होता, तो इसी कंपैरिजन के अंदर ही हमारा जो नम 1 है वो यहाँ पे जो है ग्रेटर निकल आता। और फिर हम नम 1 को जो है कंपेयर कर लेते किसके साथ, नम 3 के साथ, राइट। तो इस तरीके से हमें जो है टोटल 4 कंपैरिजन परफॉर्म करने पड़ेंगे, ताकि हम जो है पता लगा पाएँ कि हमारे तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। और इसी के साथ ही अगर हम कंपैरिजन की बात करें कि इक्वालिटी, या देखिए हमारे पास टोटल केस बनते हैं इक्वालिटी के 4। फर्स्ट केस इज लाइक कि तीनों नंबर ही बराबर हैं, ऑल ऑल 3 नंबर्स आर इक्वल। सबसे पहला केस ये बनता है हमारे पास, ऑल 3 नंबर्स आर इक्वल। फिर हमारे पास दूसरा केस क्या बनता है, नम 1 और नम 2 बराबर हो जाएं। फिर एक केस हमारे पास क्या बनता है, नम 2 और नम 3 बराबर हो जाएं। फिर एक केस हमारे पास क्या बनता है, नम 1 और नम 3 बराबर हो जाएं। ये 4 केस जो है हमें एडिशनली लगाने पड़ेंगे इफ़ वी हैव टू चेक इक्वालिटी ऑल्सो इन आर ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर। तो इसको हम जो है कोड करके देखते हैं कि एक्चुअल में ये जो है बनेगा कैसे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 नंबर्स जो है वो यहाँ पे इनपुट लेने वाला हूँ। नम 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं इनपुट, तो यहाँ पे मैं एंटर फर्स्ट नंबर कर देते हैं, फर्स्ट नंबर, राइट। तो ये मैंने फर्स्ट नंबर इनपुट करवा लिया। फिर मैं क्या बोलता हूँ, नम 2 इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर एंड देन लास्टली नम 3 हम इनपुट करवा लेते हैं, यहाँ नम 2 करना हो, राइट। तो इंट इनपुट एंटर थर्ड नंबर। तो ये 3 नंबर जो है मैंने इनपुट करा लिए। अब मैं सबसे पहले क्या चेक कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं तीनों ही इक्वलिटी जो है वो चेक कर लेता हूँ। इफ नम 1 इज इक्वल टू नम 2, ये मैंने एक कंपैरिजन किया। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एंड का, राइट। एंड को यूज़ करके मैं क्या करूँगा, नम 2 इज इक्वल टू नम 3, राइट। अब मैंने यहाँ पे एंड क्यों यूज़ किया, कि मैंने तीनों को चेक करना था, तो मैंने नम 1 और नम 2 को चेक कर लिया। अगर यहाँ से ट्रू आएगा तभी मेरा जो है आगे बढ़ेगा। तो एंड के अंदर मैंने नम 1 और 2 तो पहले से ही बराबर है। अगर मैं 2 को 3 से ही कंपेयर कर लूँ, या 1 या 2 दोनों में से किसी एक को 3 से भी आगे कंपेयर कर लूँ, दैट मीन्स कि वो जो हमारे तीनों के तीनों नंबर है वो इक्वल है। तो मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट करवा दूंगा, ऑल 3 नंबर्स आर इक्वल, राइट।
तो ये हो गया। उसके बाद हमने एक एलिफ स्ट्रक्चर पढ़ा था, वही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अगर मेरा जो num1 और num2 सिर्फ ये बराबर है मेरे पास, राइट, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट अब यहाँ पे आके अंदर आके मैं एक कंपैरिजन और लगाऊंगा। इफ़ num1, अब यहाँ पे मैं num1 या num2 कुछ भी ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे num1 और 2 जो है वो यहाँ पे बराबर होने वाले हैं, राइट। तो num1 अगर मेरा जो है वो यहाँ पे ग्रेटर है किससे, num3 से, तब मैं क्या करूँ, प्रिंट नंबर 1 एंड 2 आर इक्वल एंड ग्रेटेस्ट, राइट। ये हो गया। एल्स में क्या मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट नंबर 3 इज ग्रेटेस्ट, राइट। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है कि मान लीजिए मेरे दो नंबर बराबर है, उसको मैं किसी तीसरे से कंपेयर करवा रहा हूँ। अगर उन दोनों में से कोई एक नंबर भी मेरे पास जो है बड़ा है, दैट मीन्स वो दोनों बड़े हैं हमारे पास, तो जो है नंबर 1 और 2 जो है हमारे पास इक्वल एंड जो है ग्रेटेस्ट आ जाएंगे। अब देन हम जो है मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन, जो होगी हमारी num2 इक्वल्स टू num3, राइट। तो इफ़ num2, यहाँ पे आप कोई भी एक कंपेयर कर सकते हैं, मैं num2 को कंपेयर कर रहा हूँ किसके साथ, num1 के साथ। तो अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, प्रिंट नंबर 2 एंड 3 आर इक्वल एंड ग्रेटेस्ट, राइट। एल्स में मैं क्या प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट नंबर हमारे पास जो है वो 1 इज ग्रेटेस्ट, राइट। एंड देन जो हमारा लास्ट बचता है, num1 का कंपैरिजन मैं किससे करवा रहा हूँ, num3 के साथ। और अब जो है इफ़ num1 इज ग्रेटर देन जो है वो हमारे पास आ जाता है num2, देन हम क्या करेंगे, प्रिंट नंबर 1 एंड 3 आर इक्वल एंड ग्रेटेस्ट, राइट। एल्स में हम क्या प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट नंबर जो है हमारा 2 इज ग्रेटेस्ट, राइट। एंड देन अब जो हमारी नॉर्मल कंडीशंस, एलिफ अगर मेरा num1 जो है वो ग्रेटर देन हो जाता है किससे, num2 से। अब मेरे को उसको सिर्फ जो है num3 से कंपेयर करवाना है, num1 इज ग्रेटर देन num3। देन मैं क्या प्रिंट करवा दूंगा, यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे सिंपली नंबर 1 इज ग्रेटेस्ट, राइट। एल्स में नंबर प्रिंट नंबर 3 इज ग्रेटेस्ट। और यहाँ पे भी एल्स के पार्ट में अब हम क्या करेंगे, नंबर 1 जो अब 2 से बड़ा नहीं है, दैट मीन्स 2 बड़ा है हमारे पास। इफ num2 इज ग्रेटर देन num3, तब हम क्या करेंगे, प्रिंट नंबर 2 इज ग्रेटेस्ट। एल्स में मैं क्या प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट नंबर 3 नंबर 3 इज ग्रेटेस्ट, राइट। तो ये हमारा टोटल कोड है जो चेक करेगा 3 नंबर में से लार्जेस्ट या आप ग्रेटेस्ट कह सकते हो, और विद इक्वालिटी ये जो है कंपेयर करने वाला है। तो इसको एक बार जस्ट हम जो है रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर, मान लीजिए मैं एक बार जो है तीनों ही अनइक्वल नंबर डाल देता हूँ, तो यहाँ पे इसने बता दिया नंबर 3 जो है वो हमारे पास ग्रेटेस्ट है। अब हम जो है दो बराबर के नंबर डालेंगे जो कि ग्रेटेस्ट होंगे, मान लीजिए 60 एंड देन 40। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 1 एंड 2 आर इक्वल एंड ग्रेटेस्ट। अब अगर मैं तीनों ही बराबर डाल दूँ, मान लीजिए मैं 60 एंड देन 60, तो ऑल 3 नंबर्स आर इक्वल। तो ये है ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर विद इक्वालिटी, राइट। और जो दूसरा क्वेश्चन था वो दैट इज वो बिल्कुल सिंपल था कि मंथ नंबर, ये हमने बिल्कुल मैच केस में भी किया, और इफेल्स के अंदर जो हमने टी कॉफ़ी वाला एग्जांपल लिया था उसके अंदर भी बिल्कुल सेम चीज़ जो है हमने यहाँ पे परफॉर्म्ड। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं हमारी लूपिंग स्टेटमेंट्स के साथ, या आप आइटरेटिव स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं उनको।
आइटरेटिव स्टेटमेंट्स, हमारे पास जो है 2 तरह के लूप्स होते हैं, अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज़ फॉर लूप, सेकंड वन इज़ व्हाइल लूप, राइट। और फॉर लूप हमारे पास 2 तरीके से चल सकता है। एक तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं अपना इन ऑपरेटर से, राइट, इन ऑपरेटर से। और एक जो है रेंज फंक्शन, इन तो खैर दोनों पासेज में यूज़ होता है, लेकिन हम जो है रेंज के साथ भी जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। रेंज मेथड होता है हमारे, फंक्शन होता है हमारे पास, उससे जो है हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। और वाइल जो है सिंपल कंडीशन के ऊपर चलता है, कंडीशन के ऊपर जो है वो लूप काम करता है। फॉर लूप का मैं जो है आपको एक बेसिक एग्जांपल दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम रेंज वाला देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे को 1 से लेके जो है यहाँ पे काउंटिंग प्रिंट करानी है अप टिल 10 तक। तो अब हमने क्या करना है, फॉर मान लीजिए आई इन रेंज, मैं क्या करूँगा, अब स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से। अदरवाइज रेंज फंक्शन जो है वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, और हमने जाना कहाँ तक है, 10 तक। तो हम 10 + 1 यानी कि 11 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सिंपली प्रिंट करवा दूंगा इस आई को। ये जो आई है हमारा, ये हमारा क्या है, एक तरीके से एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है अपने आप, और उसको जो है इस रेंज में से जो है वो वैल्यू मिलेगी और वो यहाँ पे प्रिंट होगा। इसको हम एक बार चला के देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपली यहाँ में मैं फॉर रेंज डॉट पी वाई, मान लीजिए फॉर आई इन रेंज 1 to 11, एंड देन हम क्या करवा देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं सिंपली आई को, राइट। इसको अगर हम रन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से शुरू होके ये हमारे पास 10 तक जो है वो यहाँ पे काउंटिंग इसने प्रिंट करवा दी है। ये एक तरीके का यूज़ केस है रेंज के साथ हमारे पास। और एक हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई एक लिस्ट है, लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे जाके डेप्थ में भी पढ़ेंगे, तो आप जो है लिस्ट को ध्यान रखें। मान लीजिए एक मेरे पास एक लिस्ट है, इसके अंदर एप्पल, फिर बनाना, फिर उसके बाद मान लीजिए गवावा, और देन मान लीजिए एक ऑरेंज, राइट। तो इस तरीके से कुछ है, और हमें इन सब के ऊपर कुछ एक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। मान लीजिए मेरे को ये प्रिंट करवाना है, एप्पल इज अ फ्रूट, ऐसे ही सब, बनाना भी, एंड गुआवा, एंड देन ऑरेंज। तो अब हम इस एक एक के लिए तो नहीं करेंगे कि हम पहले इन सभी के अंदर चेंजेस करें, नहीं, हम क्या करेंगे, सिंपली फॉर लूप लगाएंगे फॉर फ्रूट, सेम वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, इन ए। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सिंपली प्रिंट क्या करवा देंगे, हमारे पास प्रिंट। अब हमने प्रिंट करवाना क्या है एक्चुअल में, जो हमारा फ्रूट है वो फ्रूट प्लस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इज अ फ्रूट, राइट। ये अगर हम प्रिंट करवा दे तो इन सब के साथ ये जो है ये एड ऑन हो जाएगा हमारे पास। तो इसको भी हम एक बार चला के देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैं फॉर, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लिस्ट, नाम ले लेता डॉट पी वाई। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं, ए इज इक्वल टू एप्पल, बनाना, गुआवा, एंड देन लास्ट ऑरेंज, राइट। अब हम यहाँ क्या करते हैं, फॉर फ्रूट इन ए, प्रिंट फ्रूट प्लस, यहाँ पे मैं क्या प्रिंटिंग करवा देता हूँ, इज अ फ्रूट। ऐसे करके हमने कुछ एक ऑपरेशन परफॉर्म करवाया। इसको अगर हम रन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एप्पल इज अ फ्रूट, बनाना इज अ फ्रूट, गवावा इज अ फ्रूट, एंड ऑरेंज इज अ फ्रूट। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने इस पूरी लिस्ट के थ्रू, अब ये लिस्ट चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, हमने सिर्फ ये 2 लाइनों के कोड से जो है इस पूरी लिस्ट को जो है वो आइटरेट कर दिया है, और हमने एक ऑपरेशन भी उसके ऊपर परफॉर्म कर दिया है, जिसे हम कंकैटिनेशन ऑपरेशन भी बोलते हैं, राइट।
तो इस तरीके से आप लूप्स फोर लूप का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है पैटर्न प्रिंटिंग के लिए भी अगर आपको लूप्स सही से एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकली यूज़ करके देखनी है ताकि आपका लॉजिक क्लियर हो, तो पैटर्न प्रिंटिंग से बढ़िया और कोई चीज़ नहीं है। उसके अंदर आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज़्यादा होती है। मैं आपको 1-2 पैटर्न जो है बिल्कुल बेसिक वाले अभी यहाँ पे जो है ट्राई आउट करवा देता हूँ, और आपको एक लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे। वो गीक्स फॉर गीक्स का एक पेज है जिसके ऊपर आपको जो है काफ़ी सारे पाइथन के अंदर जो पैटर्न्स है वो वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप वहाँ से वो जो पैटर्न्स है ट्राई आउट करके देख सकते हो। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है उनको करने में, तो आप जो है सिंपली नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हो। हम जो है नेक्स्ट वीडियो में उसको भी डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, राइट। तो हम एक बार मैं सिंपल ट्रायंगल पैटर्न प्रिंट करवा के दिखाता हूँ आपको, राइट। तो अब पैटर्न होता क्या है, मैं एक्चुअल में प्रिंट करवाना क्या चाहता हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। मैं ये प्रिंट करवाना चाहता हूँ हमारे पास, राइट। दिस इज फॉर ऐसे करके मैं स्टार का एक जो है ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे प्रिंट करवाने वाला हूँ। अब इसको एक्चुअल में प्रिंट करवाते कैसे, तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम 2 लूप्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे 2 लूप्स यूज़ होंगे। फर्स्ट वन जो ये रो काउंट करेगा, रोज के लिए लगेगा, एंड देन सेकेंड वन जो होगा वो हमारा कॉलम्स के लिए लगेगा, राइट। तो रोज के लिए एक लूप लगेगा एंड देन इंडिविजुअल इनके यानी कि ये जो कॉलम है हमारे इनके लिए लगेगा, और रोज के लिए भी सेपरेटली। मान लीजिए हमें यहाँ पे 5 रोज प्रिंट करवानी है, तो एक लूप जो है वो हमारा 5 बार चलेगा। और अगर मान लीजिए आपको इधर वाली साइड जो है यहाँ पे भी 5 ही है, तो ये लूप भी हमारा कॉलम वाला भी 5 बार लाइक फॉर एग्जाम्पल ये 5 बार कंप्लीट नहीं चलेगा। ये कैसे चलेगा, ये इसके इस रो के लिए 1 बार चलेगा, इस रो के लिए 2 बार चलेगा, इस रो के लिए 3 बार चलेगा, इसके लिए 4 बार और इसके लिए 5 बार। तो इस तरीके से ये जो इंटरनल लूप है, जो कॉलम वाला लूप हमारा इस तरीके से चलेगा। और ये रो वाला तो फॉर श्योर जो है ये 5 बार ही चलने वाला है। तो इसको हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये बनेगा कैसे। सबसे पहले तो हमारा 4i इन रेंज, अब 5 बार चलाना है मेरे को, मैंने एक कम तक रुकता है तो ये मैंने 5 बार एक बार यहाँ पे लगा लिया एक लूप। तो अब दूसरा देखिए, अगर हम गौर से देखें हमारा जो ये चीज़ है, अगर यहाँ पे मेरा जो पहली बार जब मेरा आई वाला ये आउटर लूप चलेगा, तो यहाँ मेरे आई की वैल्यू क्या होगी 0, यहाँ क्या होगी 1, यहाँ क्या होगी 2, यहाँ क्या होगी 3, एंड देन यहाँ क्या होगी मेरी आई की वैल्यू 4। तो और यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ क्या है 1 2 3 4 5। तो मेरे आई के अंदर मैं अगर 1 जोड़ दूं +1 कर दूं यहाँ पे, तो क्या होगा कि मेरा जो ये स्टार है वो यहाँ पे प्रिंट आउट होने वाला है। तो इसी तरीके से आपको पैटर्न्स के अंदर सिर्फ आई और जे का आपस में एक रिलेशन ढूंढ लेना होता है। वो रिलेशन अगर आपको मिल गया कैसे ना कैसे, तो आपका जो पैटर्न है वो यहाँ पे सोल्व हो जाने वाला है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 4j इन रेंज। अब मेरे को क्या चाहिए, आई मेरा कहाँ से शुरू होगा 0 से, लेकिन मेरे को 1 से शुरू करवाना है। तो मैं क्या करूँगा +1 कर दूंगा यहाँ पे, एंड देन हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे जो हमने प्रिंट करवाना है, दैट इज स्टार। और अब एक और चीज़ देखिए, जो हमारा पाइथन है ना, जो ये दिक्कत आती है हमें कि जो है हर बार नई लाइन से शुरू करवाता है, तो पाइथन की जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है नेक्स्ट लाइन के ऊपर आपका कर्सर लेके आ जाती है। लेकिन हम इसे मॉडिफाई कर देते हैं, किससे, एंड से। एंड इक्वल्स टू आप जो है यहाँ पे ऐसे करके एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देंगे, तो अब जो है ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा हमारे पास, और हम जो है नेक्स्ट लाइन खुद से डाल देंगे प्रिंट। अब आप ये देखिए, इसे हम क्या बोलते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस। मैं यहाँ पे एक बार कमेंट डाल देता हूँ, एस्केप सीक्वेंसेस, राइट। ये जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे वैसे वैसे आपको मिल जाएंगे। ये जो स्लैश है ना, ये एक तरीके से एंटर का काम करता है हमारे लिए, राइट। तो इतना हमने कोड लिखा है, इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो मैंने ट्राइंगल प्रिंट आउट करवाना था वो यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट हो चुका है, राइट। तो आपको अगर मान लीजिए स्टार नहीं प्रिंट कराना, आपको यहाँ पे मान लीजिए मैं आई की वैल्यू
जो है यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ। मान लीजिए मैंने क्या किया, आई प्लस डिस्कस, राइट। आई की वैल्यू मैंने प्रिंट करवा दी। एक सेकेंड, ओ आई जो है वो हमारा जहाँ पे इंटीजर है, तो यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको ऐसे करके। अब इस पर चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 इस तरीके से आपको डिफरेंट पैटर्न्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब जरूरी नहीं है ट्राइंगल शेप में ही हो, या आपको डायमंड शेप में, स्क्वायर शेप में, आपको काफ़ी सारी जो शेप्स हैं उसके अंदर मिल सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो चीज़ें हैं आप ये ट्राई आउट करके देख सकते हैं आप अपने एंड से। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में आप वो इशू जो है वो रेज कर सकते हैं। हम श्योरली नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे, राइट। और इसके अलावा जो पैटर्न्स है वो यहाँ पे आप पैटर्न जो है खुद से ट्राई आउट कर लेना। अब हम वाइल लूप की तरफ बढ़ते हैं। अपना जो सेकंड लूप है हमारा, दैट इज वाइल लूप। अब इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें बढ़ी हैं भाई। जो हमारा रिवर्स वाला जो प्रोग्राम था, जो हमारा सम ऑफ डिजिट्स वाला प्रोग्राम था, वो आप वाइल लूप से बिल्कुल इजीली कर सकते हो। आपको नंबर ऑफ डिजिट्स की चिंता ही नहीं करनी है यहाँ पे। तो वाइल का सिंटैक्स एकदम सिंपल होता है, वाइल देन कंडीशन एंड देन उसकी स्टेटमेंट्स। तो मैं आपको एक जो प्रोग्राम है दैट इज हम जो रिवर्स वाला जो प्रोग्राम है वो मैं वाइल लूप से बना के दिखाऊंगा। अब देखो रिवर्स वाले में अब हमें वाइल लूप के अंदर क्या चाहिए, कंडीशन। रिवर्स वाले के अंदर मैंने जब आपको पढ़ाया तब मैंने क्या एक लाइन अब बार बार लिख रहे थे, दैट इज नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाय फ्लोर डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये जो लाइन एक्चुअल में करती क्या थी कि नम को हर बार जो है मान लीजिए 1 2 3 4 था, तो ये क्या करती थी, पहली बार जब ये चलेगी लाइन तो ये 4 हटा देगी, तो ये 1 2 3 रह जाएगा। अगली बार ये 3, अगली बार ये 2 एंड देन लास्टली ये 1। तो इसी तरीके से हम इसकी कंडीशन क्या सोच सकते हैं, इसकी कंडीशन हम ये सोच सकते हैं कि जब तक हमारा जो नम है वो किससे बड़ा है, 0 से। क्योंकि जब ये 1 भी चला जाएगा तो अल्टीमेटली जो ये नम की वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 0। तो जब तक हमारा नम जो है वो 0 से यहाँ पे बड़ा है तब तक हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को यहाँ पे चलाने वाले हैं, राइट। इस लूप को यहाँ पे चलाने वाले हैं। तो इसको हम जो है एक्शन में देखते हैं कि करते क्या है हम एक्चुअल में। सबसे पहले मैं एक बना लेता हूँ रिवर्स वाइल डॉट पी वाई। इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर इनपुट करवाएंगे, num1 इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। तो हम ये एक नंबर इनपुट करवा लेंगे। फिर अब हम क्या करेंगे, वाइल कंडीशन लगाई हमने, num1 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे ये कंडीशन हमने सोच ली, देन अब क्या करना है, यहाँ पे वही 3 लाइनें जो हमने वहाँ लिखी थी। सबसे पहले एक एक्चुअली में हम यहाँ पे एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेंगे, दैट इज रेव हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 0 डिक्लेयर कर लेंगे यहाँ पे, राइट। तो अब हम यहाँ पे रैम इज इक्वल टू num1 एंड देन मोड ऑपरेटर यूज करेंगे क्योंकि हमें लास्ट डिजिट चाहिए, देन 10। ये हो गया हमारा रिमाइंडर आ गया हमारे पास। देन रेव इज इक्वल टू रेव इंटू 10 प्लस रैम, वही वाला लॉजिक जो हमारा रिवर्स के लिए था। एंड देन लास्टली num1 इज इक्वल टू num1 फ्लोर डिवाइडेड बाय 10, राइट। तो एट द एंड हम क्या करेंगे, प्रिंट, हम यहाँ पे क्या प्रिंट आउट करवाने हैं, द रिवर्स ऑफ नंबर इज, यहाँ पे मैं क्या करा दूंगा, रेव को प्रिंट करवा दूंगा। तो इससे अब जो है हमने तब 4 डिजिट के लिए कोड 4 बार चलाया, 3 के लिए 3 बार चलाया। अब यहाँ पे अपने आप ये देखेगा कि कितने डिजिट का है। इनकी 0 जब तक नहीं हो जाता, फॉर श्योर 0 तभी होएगा जब उसके सारे के सारे डिजिट्स खत्म हो जाएंगे, राइट। इसको अब हम एक बार चला के देख लेते हैं। मान लो अब मैं एक बार 3 डिजिट का नंबर को ये डाल देता हूँ। इफ़ वी हिट एंटर तो यहाँ पे 4 5 3 इज रिवर्स। अब मैं दोबारा चलाता हूँ, अब मैं 5 डिजिट का नंबर डाल देता हूँ। इफ आई हिट एंटर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो लूप से
आप जो है जो रिवर्स रिपीटेटिव जो टास्क हैं वो आप बहुत ईजिली कर सकते हो। यानी कि 3 डिजिट नंबर के लिए हमें तब जो है 9 लाइनों का कोड लिखना पड़ रहा था, अब वही 3 लाइनें जो है 3 डिजिट के भी लिए भी चल रही हैं हमारे पास, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी, 10 के लिए भी। और वो काम किससे कर रहा है? सिर्फ इस एक लाइन से, जब तक ये जो व्हाइल लूप चलेगा, राइट? इसके अलावा हमारे पास व्हाइल लूप आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो कंडीशन के बेस पे। एक हम और तरीके से यूज़ करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट लूप बोलते हैं। ये बेसिकली काम कब आता है? जैसे हमने कोई वॉइस असिस्टेंट जार्विस टाइप का बनाना हो, तो तब क्या होता है कि कंटिन्यूअस इनपुट लेते रहना होता है। तब हम जो है इनफाइनाइट लूप्स का यूज़ करते हैं। उसके लिए आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, व्हाइल व्हाइल ट्रू, जस्ट आप ये लिख देंगे। इतना लिखते के साथ मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, पूरा ही खराब हो गया है हमारे पास। एक बार दोबारा, व्हाइल ट्रू, बस। ये यहाँ पे आप जितने स्टेटमेंट लिखोगे, जब तक आपका मतलब ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा, जब तक आपका प्रोग्राम मतलब आप खुद से टर्मिनेट नहीं कर देते, तब तक ये भाई साहब नहीं रुकने वाले, एकदम चलते ही रहेंगे। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनफाइनाइट लूप डॉट पी वाई। यहाँ पे मैं करता हूँ एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट आई इक्वल्स टू 0। अब सॉरी, यहाँ पे हम इंट नहीं यूज करते थे, सीधा ही आई इज इक्वल टू 0 वाइल ट्रू। मैं क्या करता हूँ, प्रिंट आई और आई प्लस प्लस, बस आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, बस इतना करता हूँ। अब ये क्या है, इन्फाइनाइटली काउंटिंग प्रिंट करता जाएगा हमारे पास। इसको अगर हम रन करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फाइनाइटली ये भाई साहब चलते रहेंगे जब तक जो है हम इनको जो है खुद से स्टॉप नहीं करते। और कोई भी पाइथन के प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस सी यूज़ करते हैं। जैसे आप कंट्रोल प्लस सी लिखेंगे तो आपका जो कीबोर्ड इंटरप्ट है वो एक्टिव हो जाएगा और आपके जो प्रोग्राम को जो है वो यहाँ पे टर्मिनेट कर देगा कम्प्लीटली, राइट? तो ये थे हमारे पास लूप्स। आप व्हाइल लूप से अब आप खुद से क्या करना, एक तो जो हमारा जो सम ऑफ डिजिट्स वाला था, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर, ये एक आप ट्राई आउट करना, राइट? और सेकंड आप एक ये पैटर्न प्रिंट करवा के देखना यहाँ पे। ये एक पैटर्न जो है आप ये प्रिंट आउट करवा के देखना। इसके अंदर भी आपको जो है आपका लॉजिक काफ़ी क्लियर होगा। बट ये माइंड में आप क्लियर रखना कि पैटर्न से सिर्फ जो है लॉजिक बिल्डिंग होती है, हमारा प्रैक्टिकल यूजेज में पैटर्न्स का कोई यूज़ नहीं है। हम जो प्रोजेक्ट्स भी करने वाले हैं वहाँ पे भी आपको पैटर्न्स की कोई ज़रूरत नहीं होने वाली। ये सिर्फ आपके लॉजिक बिल्डिंग के लिए ही है हमारे पास। इसके अलावा जो है यहाँ पे पैटर्न्स का हमारे पास कोई यूज़ नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको जो है 2 सिंपल से पैटर्न प्रिंट आउट करवा के दिखा दिए हैं। एक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पेज का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं पैटर्न्स की। उसके अलावा आपको जस्ट जो मेन जैसे रिवर्स ऑफ नंबर या इस तरीके के जो लॉजिक्स होते हैं, ये इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है आपको, राइट? और जैसे मैंने आपको ये इनफाइनाइट लूप, इसको भी कैसे संभालना है, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, जो हमारा असिस्टेंट होगा उसके अंदर जो है इसको संभालना कैसे, कि ये इनफाइनाइटली काम तो करेगा लेकिन उसके अंदर हमें जो है हमारी वॉइस को जो है वो रिकॉग्नाइज भी करवाना है, जिससे हमें जो है इसको एकदम प्रॉपरली कंट्रोल भी कर पाएँ। तो आपको जो है इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। फॉर लूप ऑल्सो, आपको जो ये फॉर लूप है और जो व्हाइल लूप है ये आपको समझ में आया होगा, और इसकी जो है आप अच्छे से प्रैक्टिस करके देख लेना। फॉर लूप को भी जो है आप 1-2 बार ट्राई आउट करके देख लेना, और जो व्हाइल लूप है उसको तो फॉर श्योर आप जो है ट्राई आउट यहाँ पे करके देख लेना। उसके अलावा हम जो है इन लूप्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं। वो किस तरीके से कर सकते हैं हम, हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स होती हैं। फर्स्ट वन इज ब्रेक, सेकेंड इज कंटिन्यू, एंड थर्ड वन इज हमारे पास जो है पास, राइट? तो ब्रेक क्या करता है कि मान लो आपका कोई लूप चला रहा है, उसे कंप्लीटली जो है टर्मिनेट कर देगा। लूप कुछ एक हम जो है आगे जाके ना एक चीज़ पढ़ेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, स्कोप। तो एक स्कोप के अंदर जितनी भी लाइंस होंगी उन सभी को ब्रेक कर देगा। मान लीजिए फॉर लूप है, तो फॉर लूप यहाँ पे शुरू हो रहा है
4 हमारा यहाँ पे शुरू हो रहा है और यहाँ पे कहीं आके एंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेके अगर इसके बीच में कहीं भी इसको ब्रेक मिल गया ना, तो ये ब्रेक क्या करेगा, इतनी से लेके इतनी तक सारी की सारी कंडीशंस जो है वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो है वो यहाँ पे जो है रिजेक्ट कर देगा और सीधा यहाँ पे आ जाएगा। और कंटिन्यू हमारे पास क्या करते हैं, 4 आपका अगर यहाँ चल रहा है, यहाँ इतनी स्टेटमेंट्स है, यहाँ कहीं आपने कंटिन्यू लगाया हुआ है, तो ये करेगा एक बार के लिए तो ये यहाँ पे करंट जो आइटरेशन आपकी चल रही होगी उसके लिए तो ये सारी स्टेटमेंट्स छोड़ देगा, बट ये यहाँ ना छोड़ के आपको कहाँ छोड़ेगा, यहाँ से वापस यहाँ ऊपर ले जाएगा और आपकी जो नेक्स्ट आइटरेशन शुरू हो जाएगी। और पास इज लाइक, भैया अब इसके बारे में क्या बताऊं, पास इज लाइक 5 स्टार, इट डू नथिंग, बिल्कुल कुछ नहीं करता है ये। बस अगर कहीं आपको कुछ भी ना लिखना हो वहाँ पास लिख दो तो वो क्या है, कुछ भी नहीं है। पास इज जस्ट कुछ भी नहीं करता भाई, ये बस है, पता नहीं क्यों है, पाइथन वालों को पूछना पड़ेगा क्यों है ये, राइट। तो सबसे पहले हम कंटिन्यू के लिए सबसे पहले हम ब्रेक यूज़ करके देखते हैं। ब्रेक में बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल 1 to 5 तक की काउंटिंग हम प्रिंट करवाने वाले हैं, देन हम जो है उसको बीच में से ब्रेक करवा देंगे 3 पे जाके। तो 4i इन रेंज, यहाँ पे मैं क्या करूँगा 1 से 6 ताकि 1 से 5 तक प्रिंटिंग हो। और यहाँ पे अब ब्रेक जब भी आपको यूज़ करना है, आपको हमेशा कंडीशंस के अंदर यूज़ करना है। इफ़ i डबल इक्वल टू 3 देन ब्रेक, राइट। अब इतना कोड हम रन करके देख लेते हैं एक बार यहाँ पे प्रिंटिंग भी करवा लेते हैं हम, यहाँ बाहर आके हम प्रिंटिंग करवाएंगे। प्रिंट आई, राइट, प्रिंट आई, इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 1 2 प्रिंट हुआ, प्रॉपरली प्रिंट हुआ। 3 पे आके क्या हो गया, ब्रेक हो गया और लूप टर्मिनेट हो गया। यहाँ अगर मैं इसको 3 कर दूँ, 4 कर दूँ तो 1 to 3 तक प्रिंट होगा, 1 to 3 प्रिंट हुआ, देन उसके बाद जो है ब्रेक लग गया हमारे पास, तो लूप जो है कम्प्लीटली टर्मिनेट हो गया। ये था हमारे पास ब्रेक कि ब्रेक कैसे काम है। और अगर यहाँ पे अब 2 लूप्स होंगे ना तब नहीं ये काम करेगा। मान लो मैं यहाँ पे तब मतलब सिर्फ एक लूप के लिए ही काम करेगा। मान लो मैं यहाँ पे 2 लूप्स ले लेता हूँ, 4i इन रेंज 1 to 6, देन अब यहाँ पे एक और 4j इन रेंज, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ 1 to 6। और अब अगर मैं इसको करूँ प्रिंट, मान लीजिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे j प्रिंट करवा लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो हमारा सेकंड पास है उसके बाद जो है मैं लूप यहाँ पे ब्रेक, जो मतलब 2 के बाद जो है मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा। तो क्या होगा यहाँ पे इफ j डबल इक्वल टू 3, तो अब क्या करेंगे आप, ब्रेक। तो हर बार हर लूप के अंदर ये देखना, यहाँ पे ना मैं एक बार आपको दिखाने के लिए आपको एंड इक्वल्स टू दिस और यहाँ पे अलग से जो है मैं न्यू लाइन प्रिंट करवा देता हूँ, राइट, ताकि हमें एकदम क्लियरली दिखे कि हम कर क्या रहे हैं। इसको एक बार रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए जैसे ही हमारा जे जो है वो यहाँ पे 3 के आता है, 3 के जैसे ही 3 हुआ, मेरी प्रिंट स्टेटमेंट ऊपर है तो ये प्रिंट कर रहा है जे को। तो यहाँ पे 1 to 3 और 4 5 की तरफ जा ही नहीं रहा है, क्योंकि हर बार सिर्फ ये जो इनर लूप है वही ब्रेक हो रहा है, आउटर लूप हमारा जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। और यहीं अगर मैं ये कंडीशन यहाँ लगा दूँ, इफ i इक्वल्स टू 3 ब्रेक कर दिया हमने। अब इसको दोबारा चला के अब ये देखिए सिर्फ 3 बार ही हमारा जो 0 1 2 के लिए चला, 1 2 के लिए तो 3 के लिए हमारे पास चला, और देन जो है ये 3 के बाद वहाँ पे बिल्कुल ब्रेक हो गया। अब इसको अगर हम कंटिन्यू के लिए बनाएं, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बार कंटिन्यू के लिए बना लेता हूँ 4.py। अब मैं 4i इन रेंज, मैं क्या करता हूँ 1 से 6, इफ यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, पहले मैं प्रिंटिंग या प्रिंटिंग बाद में करवाएंगे। इफ i डबल इक्वल टू 3 देन कंटिन्यू, बस प्रिंट i। अब ये कंटिन्यू क्या करेगा, 3 वाला जो आइट्रेशन है वो छोड़ देगा, उसके बाद आगे चलेगा। ये देखिए 1 2 4 5 3 छोड़ दिया, स्किप कर दिया इसने, देन आगे मूव ऑन हो गया ये हमारे पास, राइट। अब ये इसका भी बिल्कुल सेम है, ये भी सिर्फ जो इसका इनर मोस्ट लूप होगा उसके ऊपर काम करेगा, आउटर मोस्ट लूप के ऊपर काम नहीं करेगा, उसके लिए आपको अलग से लगाना पड़ेगा। देन पास भैया कुछ नहीं करते,
लिटरली कुछ नहीं करते। मैं आपको बिल्कुल यही प्रोग्राम, मान लीजिए ये कंटिन्यू वाला था, यहाँ हम कुछ नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ पास लिख देंगे यहाँ पे, पास बस। रन करूँगा, एज इट इज़ बिल्कुल वैसे ही आ गया। पास का मतलब इज़ लाइक नथिंग, बिल्कुल। लेकिन इसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है हमारे पास। ज़्यादा क्यों यूज़ होता है, मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसा टास्क था जिसके ऊपर आपको लाइक कुछ भी नहीं करवाना, अभी अगर वो आए तो कुछ भी नहीं, मान लिया आपके पास 5 कंडीशंस है, राइट? उन 5 के ऊपर आपने कुछ करवाना है और 6वीं के ऊपर कुछ भी नहीं करवाना, राइट? तो आप जो है उन 5 के ऊपर अलग कोडिंग कर सकते हैं और 6वीं के ऊपर पास लिख सकते हैं, जिससे आपका जो इनफाइनाइट लूप है वो भी ब्रेक नहीं होएगा और आपकी जो 5 कंडीशन जो है वो भी काम करेंगी और 6वीं कंडीशन जिसके ऊपर आपने कुछ भी नहीं करवाना तो वो भी चलती रहेगी हमारे पास। तो पास उसके लिए भी ये जो है यहाँ पे हमारे पास यूज़ हो जाता है प्रॉपर्ली, राइट? होप सो आपको जो ये लूप्स हैं और इनके जो आगे कंट्रोल्स के मैकेनिज्म है, जैसे ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास, ये आपको समझ में आए हो। हम जो है इसके बाद वाली जो वीडियो आने वाली है उसके अंदर जो है हम स्ट्रिंग्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। अब जो नेक्स्ट जो वीडियोस हैं वो बेसिकली हमारे पास स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल्स एंड सेट्स, इनके ऊपर आने वाली हैं। 4 वीडियोस जो है हमारी, 4 और मे बी 3, अगर किसी के अंदर जो है हमारे पास ड्यूरेशन ज़्यादा छोटी रही तो हम जो है 2 कंसेप्ट एक में भी मर्ज कर सकते हैं, राइट? और इसके होने के साथ-साथ जो है उसके बाद हम ओप्स के ऊपर शिफ्ट करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और देन जो है हम प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है कंप्लीटली मूव ऑन करना शुरू करेंगे, जिसके अंदर जो है हम इंपोर्ट स्टेटमेंट, हम लाइब्रेरीज़ को यूज़ करना सीखेंगे कि पाइथन के अंदर हम जो है काफ़ी लाइब्रेरीज़ जो है हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो का सिर्फ आपको जो है ये 2 होमवर्क के लिए दिए हैं मैंने, ये आप ट्राई आउट कर लेना, ठीक है? और अब जो है धीरे-धीरे मैं जो है ये होमवर्क जो है क्लास में करवाना बंद करूँगा, क्योंकि इसके अंदर भी हमारा काफ़ी टाइम जाता है। और आप जो है सिंपली उसी क्वेश्चन को सिंपली कमेंट सेक्शन में लिख दिया करना कि हमारा ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो वो क्वेश्चन जो है मैं सिंपली उसका सॉल्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया करूँगा, राइट? होप सो आपको आज वाली वीडियो भी जो है वो होप सो आपको आज वाली की जो वीडियो है वो भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पास वाले जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि हम जब भी कोई भी नई वीडियो अपलोड करें आपको साथ के साथ उसका नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू।